हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ब्रह्मकमल को एक अत्यंत पवित्र फूल माना जाता है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि ब्रह्मकमल के दर्शन मात्र से ही जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस फूल के संबंध में अनेक रोचक किंवदंतियां और मिथ कथाएं प्रचलित हैं। इनमें कहीं इसे देवलोक का फूल बताया गया है तो कहीं इसे एक अभिशप्त साधु कहा गया है। एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार ब्रह्मकमल परी लोक की एक अभिशप्त परी है। बहुत समय पहले की बात है। कहते हैं कि उस समय परी लोक की परियां धरती पर आती थीं। यहाँ दिन भर विचरण करती थीं और रात का अंधेरा होने के पहले वापस चली जाती थीं। परियों को धरती की स्वच्छ साफ पानी की नदियां, झरने, बड़े बड़े तालाब और ऊंचे ऊंचे पर्वत बहुत अच्छे लगते थे। परियां हमेशा जंगलों में ऐसे स्थान पर आती थीं जहां दूर दूर तक कोई आदमी न हो। परियां आदमी से बहुत डरती थीं और यदि उन्हें कोई आदमी दिखाई पड़ जाता था तो वे उसके पास आने के पहले उड़ जाती थीं और वह स्थान छोड़ देती थीं। इसके बाद वह किसी नए स्थान की खोज करती थीं और फिर वहां आना आरंभ कर देती थीं। परियों को धरती पर अनेक बार कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्हें धरती इतनी अच्छी लगती थी कि वे धरती पर आने का मोह छोड़ नहीं पाती थीं और जब भी उन्हें अवसर मिलता वे धरती पर अवश्य आ जाती थीं। परीलोक की परियां तो धरती पर प्रायः आती रहती थीं, किंतु परियों की रानी धरती पर कभी नहीं आई। उसने अपनी बेटी को भी धरती पर कभी नहीं आने दिया। रानी परी ने अपनी माँ से सुन रखा था कि धरती बहुत सुंदर है, किंतु धरती पर खतरे भी कम नहीं है। आठ उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह धरती पर कभी नहीं जाएगी। परियों की राजकुमारी अर्थात रानी परी की बेटी छोटी थी। वह अपने साथ की बड़ी परियों से हमेशा धरती की सुंदरता और धरती के लोगों के किस्से कहानियां सुना करती थी। उसे उसके साथ की परियां प्रायः बताती रहती थीं कि वे धरती की नदियों, झीलों, तालाबों में खूब नहाती और तरह तरह की जलक्रीड़ाएं करती हैं। धरती पर बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं जिन पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और मीठे मीठे फल लगते हैं। परियां बताती थीं कि वे फूल तोड़कर उनकी मालाएं बनाती हैं और फल खाती हैं। एक बार उन्होंने फूलों की मालाएं बनाकर अपनी राजकुमारी को भी दी। परियों की राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी धरती पर जाने की इच्छा बढ़ती गई। वह धरती पर आकर यहाँ के पहाड़, नदियां, झीलें, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, फल फूल, जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी आदि देखना चाहती थी और अन्य परियों के समान इनका आनंद लेना चाहती थी। रानी परी को अपनी बेटी की इस इच्छा के बारे में जब मालूम हुआ तो वह बहुत नाराज हुई और उसने धरती पर जाने वाली परियों का अपनी बेटी से मिलना पूरी तरह बंद करा दिया। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। परियों की राजकुमारी अब अपनी माँ रानी परी जैसी दिखाई देने लगी थी। वह बहुत सुंदर थी। उसका गोरा रंग और सुनहरे बाल साफ बताते थे कि वह परियों की राजकुमारी है। परियों की राजकुमारी कुछ समय तक तो रानी परी की कैद में अकेली रही, लेकिन जब उससे यह सहन नहीं हुआ तो उसने चुपचाप महल के बाहर निकलना और धरती पर जाने वाली परियों से मिलना आरंभ कर दिया। परियों की राजकुमारी अन्य परियों से इस तरह मिलती थी कि रानी परी को पता नहीं चलता था। एक बार परियों की राजकुमारी ने अपने साथ की परियों से धरती पर उसे ले चलने का आग्रह किया। सभी परियां रानी के क्रोध से बहुत डरती थीं। आठ उन्होंने परियों की राजकुमारी को साथ ले चलने से मना कर दिया। परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी थी। वह वापस अपने महल के बगीचे में आ गई और एक स्थान पर छिप गई। प्रातःकाल का समय था। धरती पर आने वाली परियों ने अपने अपने पंख लगाए और धरती की ओर उड़ चली। इसी समय परियों की राजकुमारी बाहर निकली और वह भी अपने पंख लगाकर परियों के पीछे पीछे चल पड़ी। धरती पर जाने वाली परियों को इसका पता नहीं चला। परियां आगे आगे उड़ती रहीं और परियों की राजकुमारी चुपचाप उनका पीछा करती रही। परियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि परियों की राजकुमारी उनके पीछे पीछे आ रही है। वे अब धरती के बहुत पास आ गई थीं। अचानक परियों की राजकुमारी को छींक आ गई। परियों ने पीछे मुड़कर देखा तो घबरा गईं। उन्होंने तुरंत आपस में कुछ बातें की और यह निर्णय लिया कि वे धरती पर नहीं जाएंगी और वापस परी लोक चली जाएंगी। उन्होंने अपना निर्णय परियों की राजकुमारी को भी बता दिया। परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी थी। उसने पहले तो सभी परियों से अनुरोध किया कि वे उसे धरती पर अपने साथ ले चलें, लेकिन जब परियां तैयार नहीं हुई तो उसने परी लोक लौटने से इनकार कर दिया और उन्हें यह भी बता दिया कि वह अकेली ही धरती पर जाएगी। सभी परियां असमंजस में पड़ गईं। वे जानती थीं कि परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी है और वह बिना धरती पर पहुंचे वापस परी लोक नहीं जाएगी। परियां रानी परी से भी बहुत डरती थीं। आठ परियों की राजकुमारी को छोड़कर वे परीलोक नहीं लौट सकती थीं। अंत में सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे परियों की राजकुमारी को धरती पर ले जाएंगी और कुछ समय रुककर जल्दी ही परीलोक वापस लौट जाएंगी। परियों की राजकुमारी खुश हो गई। धरती पास ही थी।
आठ कुछ ही समय में सभी परियां धरती पर आ गईं। वे एक सुनसान जंगल में बड़े से तालाब के किनारे उतरी थीं। यह स्थान बहुत सुरक्षित था। यहाँ परी लोक की सभी परियां प्रायः आती रहती थीं। परियों की राजकुमारी को यह स्थान बहुत अच्छा लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि धरती इतनी सुंदर होगी। सभी परियों ने अपनी राजकुमारी के साथ तालाब में स्नान किया, कुछ देर जलक्रीड़ा की और परी लोक वापस लौटने के लिए अपने अपने पंख लगाकर तैयार हो गईं। किंतु परियों की राजकुमारी अभी धरती पर रुकना चाहती थी और कुछ नए स्थान देखना चाहती थी। परियों ने अपनी राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन जिद्दी राजकुमारी नहीं मानी। परियां अकेले वापस नहीं लौट सकती थीं। आठ उन्हें राजकुमारी की बात माननी पड़ी। परियों ने अपनी राजकुमारी को बहुत से जंगल, जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी आदि दिखाए और अंत में हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर आ गईं। परियों की राजकुमारी को बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत अच्छे लगे। उसका मन हो रहा था कि वह परीलोक न लौटे और यहीं धरती पर रह जाए। परियों की राजकुमारी ने अपने मन की बात अपने साथ आई परियों से कही तो कुछ परियां नाराज हो गईं और कुछ उसे समझाने लगी। परियां अपनी राजकुमारी को यह समझाने का प्रयास कर रही थीं कि यह धरती उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर वह समझ रही है। इस धरती पर बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ जैसे हिंसक जीव, बड़े बड़े राक्षस और देवदानव भी रहते हैं, जो बड़े खूंखार और खतरनाक होते हैं। आठ उसे वापस परीलोक लौट चलना चाहिए। परियां अपनी राजकुमारी को यह सब समझा रही थीं, तभी अचानक न जाने कहां से एक दानव प्रकट हो गया और अट्टहास करने लगा। दानव को देखते ही परियों के होश उड़ गए। वे अपनी अपनी जान बचाकर भागीं और जिसे जहां जगह मिली वहां छिप गई। परियों की राजकुमारी ने एक विशालकाय दानव को देखा तो उसे भी डर लगा, लेकिन वह भागी नहीं। दानव ने परियों की राजकुमारी को देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने आगे बढ़कर परियों की राजकुमारी को उठाया, अपने कंधे पर लादा और पहाड़ के पीछे जाकर गायब हो गया। पहाड़ी जंगल में वृक्षों और पत्थरों की आड़ में छिपी परियां अपनी राजकुमारी को ले जाते हुए दानव को देखती रहीं। वे दानव की शक्ति से परिचित थीं। आठ वे न बाहर निकलीं और न चीखी चिल्लाई। परीलोक से धरती पर आने वाली परियां परेशान हो उठीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या न करें। वे रानी परी के डर से अपनी राजकुमारी को धरती पर छोड़कर परीलोक नहीं लौट सकती थीं और धरती पर लंबे समय तक रहना उनके लिए भी खतरे से खाली नहीं था। परियों ने आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया। एक परी ने कहा कि धरती पर राक्षसों और देव दानवों के साथ ही वीर, साहसी और नेक इंसान भी रहते हैं। दूसरी परी ने सुझाव दिया कि सभी परियों को ऐसे इंसान की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके सहयोग से अपनी राजकुमारी को मुक्त कराना चाहिए। एक अन्य परी ने सुझाव दिया कि प्रतीक्षा करने में बहुत समय लगेगा, ऐसा इंसान न जाने कब आए। आठ सभी को मिलकर ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए और राजकुमारी को मुक्त कराने का अनुरोध करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जल्दी ही दूसरा भाग देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।